प्रदेश भर में पंचायत उपचुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है। अब सिर्फ लाइन में खड़े मतदाता ही मतदान कर सकेंगे। थोड़ी देर बाद पंचायत उपचुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। तो वहीं पोलिंग बूथों पर भारी सुरक्षा बलों की तैनाती देखी जा रही है। चार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नूह, चरखी दादरी, बादली और गोहाना की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां भारी संख्या में मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे। हालांकि अब समय खत्म हो चुका है। अब जो लोग लाइन में लगे हैं केवल वही वोटिंग कर सकेंगे। और इस दौरान प्रशासन की ओर से सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई थी। तमाम तरह के पुख्ता इंतजाम देखे गए, किसी तरह की कोई चूक ना हो, इसको लेकर प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पर था और शांतिपूर्वक यहां पर मतदान जारी है। हालांकि अब समय जरूर खत्म हो गया है। सिर्फ लाइन में जो मतदाता खड़े हैं अब केवल उन्हें ही वोटिंग का मौका मिलेगा और इसके थोड़ी देर बाद ही पंचायत उपचुनाव के नतीजे भी सामने आ जाएंगे और विजयी प्रत्याशी का नाम सबके सामने आ जाएगा। तो वहीं पोलिंग बूथों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां भारी संख्या में मतदाता मौजूद नजर आए। प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सुरक्षा को लेकर खासकर प्रशासन सतर्क नजर आया। चार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गोहाना, चरखी दादरी, नूह और बादली, जहां मतदाताओं की लंबी कतार आपको तस्वीरों में दिखाई देगी। हालांकि उपचुनाव को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर था। पंचायत उपचुनाव के नतीजे अब थोड़ी देर बाद ही घोषित हो जाएंगे। अब तक जो लोग लाइन में लगे हैं अब केवल उन्हें ही वोट देने का मौका मिलेगा। और देखिए, चार क्षेत्रों की अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों से समझिए कि लोगों में मतदान के प्रति काफी उत्साह है। नूह, चरखी दादरी, बादली और गोहाना से तस्वीरें सामने आई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा जुड़ गए हैं। रवि, जगह जगह उपचुनाव जारी है, हालांकि अब समय जरूर खत्म हो चुका है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल भावना, अगर बात करें हरियाणा में 61 सरपंचों और 8 पंचायत समिति के सदस्यों के लिए आज चुनाव हुआ था। जिला परिषद के एक सदस्य के लिए भी आज चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हुई थी और इस बीच अब सुबह 8 बजे से लेकर अभी 6 बजे अभी चुनाव जो प्रक्रिया थी उसका अवसान हुआ है। कुछ देर के बाद नतीजे घोषित किए जाएंगे। हालांकि लोकतंत्र का महापर्व, चाहे चुनाव छोटी सरकार के यानी शहर के सरकार के हों या फिर जिला परिषद के चुनाव हो, चुनाव विधानसभा के हो या फिर चुनाव लोकसभा के लिए आयोजित किए जाए, तमाम चुनाव को लेकर जो है मतदाताओं में, क्योंकि जो चुनावी पर्व होता है, लोकतंत्र का महापर्व होता है, उस वक्त लोगों में उत्साह होना लाजमी सी बात है। वही उत्साह समर्थकों में भी होता है, जो कैंडिडेट्स होते हैं उनमें भी उत्साह होता है। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें, आज जो चुनाव हुआ था हरियाणा में 61 सरपंचों और 8 पंचायत समिति के सदस्यों के लिए चुनाव हुआ था। हालांकि फिलहाल जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसके मुताबिक पंचों की 829 सीटों के लिए, सरपंचों की 85 सीटों के लिए और पंचायत समिति सदस्यों की 17 सीटों के लिए, जबकि जिला परिषद सदस्य की 1 सीट पर चुनाव होना था। लेकिन जैसे जैसे चुनाव की तारीख यानी आज की तारीख जो नजदीक आई थी, उससे पहले कई जगहों पर निर्विरोध चुनाव हुआ और महज 61 सरपंचों और 8 पंचायत समिति के सदस्यों के लिए आज जो मतदान की प्रक्रिया थी वो आरंभ हुई। मतदान 6 बजे तक चला है। हालांकि अभी अवसान हुआ मतदान का। कुछ देर के बाद नतीजे भी घोषित किए जाएंगे। लोगों में उत्साह भी है, समर्थकों में उत्साह है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरह से जो पारा 45 डिग्री के पार था, कई जिले ऐसे जहां पर आज जो है तपा देने वाली गर्मी, लू जो है, तेज हवाएं जो है, गर्म हवाएं चल रही थी, इसके बावजूद लोग जो है मताधिकार का इस्तेमाल करते देखे गए थे। चुनाव के आखिरी घंटों में मतदान की रफ्तार देखी गई थी। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें, कुछ जिले ऐसे जहां पर बूंदाबांदी हुई, सुहावना मौसम था। सोनीपत की बात करें, बारिश के बीच लोगों ने मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा लिया। यानी लोकतंत्र के इस महापर्व में आज चूंकि छोटी सरकार के लिए चुनाव था, कहीं जनप्रतिनिधियों के लिए चुनाव था, कहीं जो उनकी जो शहर की छोटी सरकार चुनी जाने की यानी सरपंच पद के लिए चुनाव था, तो निश्चित सी बात है कि लोगों में आज उत्साह था। भीषण गर्मी के बावजूद उत्साह था। उत्साह की बानगी आज कई जगहों पर, चाहे गोहाना की बात करें, चरखी दादरी की बात करें, बादड़ा की बात करें, भवानीखेड़ा के औरंग नगर में आज सरपंच का चुनाव था, वहां भी इसी तरह का आलम देखा गया था। किराड़ में पंच पद के लिए चुनाव था। इसी तरह से कई सारे ऐसे इलाके थे जहां पर पंच और सरपंचों के लिए चुनाव था। तमाम जगहों पर इसी तरह का आलम आज देखा गया। भावना, बिल्कुल रवि, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मौसम के इतर लोगों में काफी उत्साह देखा गया। कैसा भी मौसम हो, लोग अपने मत का उपयोग करने पहुंचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रवि, तमाम जानकारी के लिए।